अच्छा, हम पढ़ रहे थे ब्रेनस्टॉर्मिंग और हमारा जो टॉपिक था वो था इकोनॉमिक टर्मोइल ऑफ पाकिस्तान। सही है। हमने फर्स्ट लेक्चर में काजेस पढ़े थे। अभी हम पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट। ओके। काजेस और रेमेडीज ये जो है ये इंटर रिलेटेड है। जो काजेस है उस काजेस को अगर हम इम्प्रूव करें तो वो क्या बनते हैं, रेमेडीज। और इम्पैक्ट्स जो है ये काजेस की वजह से, काजेस के लिए हमने ये पॉइंट्स बनाए थे, सही है, 15 पॉइंट्स, जिसके बिना पर हमने यहाँ पे पॉइंट निकाले थे। सही है। अब ये तो काजेस हो गए, सही है। काजेस में inconsistent economic policies, trade deficit, budget deficit, absence of ease of doing business, low agriculture industrial downfall, low agriculture output, no focus on innovation, no investment in human, climate related disaster, unskilled labor, और लास्ट पे था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान के हालात को देखने हैं कि इन फैक्टर्स की वजह से क्या-क्या जो तब्दीलियाँ हैं या क्या-क्या इम्पैक्ट्स पड़े हैं। सही है। सबसे पहले है, जब हम क्या करते हैं, हम ट्रेड और हमारे पास जब ट्रेड डेफिसिट होता है या बजट डेफिसिट होते हैं तो किस चीज़ का मसला बनता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का। सही है। उसको फुलफिल करने के लिए हमें लोन बायर से मांगना पड़ता है। सही है। डिपेंडेंस ऑन आईएमएफ एंड अदर डोनर्स। सही है। ये फर्स्ट है। आप और भी डाल सकते हैं, मगर ज़ाहिर बात है, जब आप खर्च ज़्यादा करते हैं, कमाते कम हैं, फिर उस गैप को फ़िल करने के लिए आपको बाहर से कर्ज़ा माँगना पड़ता है। सही है। बाहर से कर्ज़ा जब आता है आईएमएफ से तो उन पर शर्त आयद होती है और उन शराइत की वजह से अवाम को मुश्किलात फ़ेस करना पड़ता है। तो उन शराइत की वजह से अब ये देखना ये पॉइंट कि कैसे रिलेटेड एक-दूसरे के। हाई इन्फ्लेशन इन द कंट्री। इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई है। सही है। आईएमएफ कहती है कि आपने पेट्रोल पर लीटर 60 रुपये जो लेवी है वो आपने लेनी है। तो आईएमएफ की वजह से क्या है, महंगाई है। सही है। जब महंगाई हो गई, इसका फिर इसके साथ रिलेशन देख लें। महंगाई हो गई, मुल्क के अंदर गुर्बत बढ़ेगी। सही है। और अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी। ठीक है। फर्स्ट है डिपेंडेंस ऑन आईएमएफ एंड अदर डोनर्स, हाई इन्फ्लेशन इन द कंट्री, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सही है। मुल्क के अंदर जब अनएम्प्लॉयमेंट हो, जब कारोबार ना हो, रोजगार ना हो, उसका नतीजा क्या है, उसका नतीजा ये है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब है मुल्क के अंदर जो प्रोफेशनल या जो क्वालिफाइड लोग हैं वो मुल्क को छोड़े बाहर चले जाए अपने फ्यूचर को बनाने के लिए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। 2023 में आई थिंक 7 लाख से ज़्यादा लोग जो थे वो बाहर चले गए। तो उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर जितने भी थे ना वो बाहर चले गए। अब ब्रेन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ब्रेन ड्रेन है। सही है। ब्रेन ड्रेन है। अब आते हैं, हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल डाउनफॉल है। ओके। यहाँ पे हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल डाउनफॉल। हाँ। इंडस्ट्रियल डाउनफॉल जब होगी तब जो है ना जॉब वगैरह नहीं होगी मुल्क के अंदर, क्या होगा, लोग जो है ना उसको गुर्बत फेस करना पड़ेगा। सही है। ये यहाँ पे भी आ सकता है। सही है। अच्छा, उसके बाद जब पैसे हुकूमत के खजाने में कम होंगे, ज़ाहिरी बात है फिर स्पेंडिंग कम होगी किस चीज़ पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर। जब हुकूमत के पास पैसे कम होंगे तब एजुकेशन और हेल्थ पे क्या होगी, इम्पैक्ट्स पड़ेंगे उनके। सही है। क्योंकि हुकूमत जो है ना उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सके और एजुकेशन को भी इम्प्रूव कर सके। अब यहाँ पे जो है ना आप और पॉइंट्स भी डाल सकते हैं कि मतलब अन इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से क्या है, अनस्किल्ड लेबर जो है वो क्रिएट होती है। सही है। या द लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन जो है ना उसकी वजह से वो जो प्रोफेशनल लोग हैं वो क्रिएट नहीं होते। अब लास्ट पे है इंटरनेशनल आइसोलेशन। जब आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी, लोगों के साथ आपका ट्रेड सही होगा,
तब जो है ना लोगों को दूसरे कंट्रीज़ का रिलेशन आपके साथ सही होगा। फिर उस मुल्क के अंदर जो अमीर लोग होंगे, जो मल्टीनेशनल कंपनियाज़ होगी, वो पैसा लाएगी, आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे और वो आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्च्युनिटी भी देगी और आपकी जो इकॉनमी है उसमें भी मतलब आप उनसे टैक्स भी ले सकते हैं, आप उनको लेबर भी दे सकते हैं और इसी तरह जो है ना आपकी इकॉनमी उसके साथ ग्रूम कर सकती है। तो पाकिस्तान के अंदर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। जबकि दूसरे ममालिक में जो एफडीआई है, जो बाहर के लोग पैसा खर्च करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, वो बिलियंस में है। तो मैंने इसी टॉपिक पे 3 छोटे-छोटे लेक्चर अपलोड किए हैं, इकोनॉमिक टर्मोइल इन पाकिस्तान या इकोनॉमिक टर्मोइल ऑफ पाकिस्तान इस पर। जिसमें मैंने बताया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग को कैसे किया जाता है, सही है? ये पॉइंट्स ये बार-बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आप इन पॉइंट्स को याद कर लें, सही है? आपको जो भी टॉपिक दिया जाता है सबसे पहले आप ये पॉइंट्स सीख लें, फिर आप देख लेना कि गवर्नमेंट में इस चीज़ के साथ कौन-सी कमी है या क्या रिलेशन है, सही है? पार्लियामेंट को देख ले, जुडिशरी को देख ले, मीडिया को देख ले, रिलीजन को देख ले, इकोनॉमी को देख ले, इंडस्ट्री को देख ले, एग्रीकल्चर, कॉमन मैन, एजुकेशन, हेल्थ, पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, ओके। फिर आप में जो पॉइंट्स जिस पर फिट हो रहे हैं आप मेंशन करें, ओके। फिर अब ये जो है ना ये ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, सही है। सॉरी, आउटलाइन भी है, जो फ्रेज की शक्ल में जो लोग आउटलाइन लिखते हैं उनके लिए ये एनफ है। मगर मैं चाहता हूँ कि मैं सेंटेंसेस की फॉर्म में आपके लिए आउटलाइन लिख लूँ। सेंटेंसेस का फ़ायदा ये होता है कि वही सेंटेंस जो है वो आपकी टॉपिक सेंटेंस बन जाती है जब आप बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं। तो ये था। तो ये था इशू बेस्ड टॉपिक था। एक फिलोसॉफिकल या लिटरेरी ऐसे का भी हम आउटलाइन बनाएंगे इस तरीके से और दूसरा जनरल आर्गुमेंटेटिव का, ताकि ये पैटर्न जो है ये आपके माइंड में क्या है, आपके माइंड में बैठ जाए। रेमिडीज, पहले मैंने बताया कि ये सारे पॉइंट्स जो है ना ये आपने याद करने हैं, ये आपने रटाने हैं। इसके बुनियाद पर आपने फिर पॉइंट्स निकालने हैं, सही है। पॉइंट्स जब निकालेंगे काजेस के लिए अलग पॉइंट्स, इम्पैक्ट्स के लिए अलग पॉइंट्स और रेमिडीज के लिए अलग पॉइंट्स। जब ये चीज़ें आपके माइंड में होगी तब आपके लिए पॉइंट निकालना आसान होगा। तो आइए आज हम रेमिडीज को पढ़ते हैं, सही है। अच्छा, काजेस और रेमिडीज जो है ना ये इंटर रिलेटेड है, सही है। जो काज हो उसी काज को अगर हम सही कर ले फिर वो क्या बनता है, वो रेमेडी बन जाता है, सही है। काजेज में हमने पढ़ा था गवर्नमेंट के हिस्से में कि इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, इकोनॉमिक टर्माइल फेस कर रहे हैं, सही है। अब इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है उसको हमने क्या करने हैं, कंसिस्टेंट करने हैं। कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, सही सही है कि द गवर्नमेंट और टू मेक कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये जब आप आउटलाइन बनाएंगे तब हम प्रॉपर सेंटेंसेस बनाएंगे, ओके। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स हैं। कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, ओके। अब काज में हमने पढ़ा था कि ट्रेड डिफिसिट या बजट डिफिसिट, जिनको ओवरऑल मैंने बोला कि इनको हम ट्विन डेफिसिट कहते हैं, ओके। अब यहाँ पे है इम्प्रूव ट्विन डेफिसिट, ओके। इसके बाद था एब्सेंस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एब्सेंस थी और यहाँ पे हमने क्या करना है, उसको इंश्योर करना है, उसको प्रेजेंट करना है, ओके। इसके बाद हम पढ़ रहे थे कि इंडस्ट्रियल डाउनफॉल, इंडस्ट्री के पॉइंट में हमने कहा था कि इंडस्ट्रियल डाउनफॉल है। इंडस्ट्रीज को हमने क्या करना है, इंडस्ट्री को अपग्रेड करना है। तो इंडस्ट्रियल डाउनफॉल की जगह क्या है, इंडस्ट्रियल अपग्रेडेशन, ओके। अब नेक्स्ट है लो एग्रीकल्चर आउटपुट, सही है। ये हमने कागज में पढ़ा था। अब लो जब है एग्रीकल्चर, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकानमी है उसका ज़्यादातर जो डिपेंडेंस है वो किस चीज़ पे है, एग्रीकल्चर पे है। तो एग्रीकल्चर को हमने क्या करना है, एग्रीकल्चर को हमने इम्प्रूव करना है, ओके। इसके बाद है नो फोकस ऑन इनोवेशन,
हमने जब इकॉनमी को बेहतर करनी हो या पाकिस्तान को इकोनॉमिक टर्मोइल से निकालना हो, फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? इनोवेशन और रिसर्च। सही है? फोकस ऑन इनोवेशन एंड रिसर्च। इसके बाद है क्लाइमेट नो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को एचडीआई में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट है क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स। क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल सैलाब आते हैं। सही है? सैलाब की वजह से हुकूमत जो है वो मिलियन के हिसाब में जो एक इकानमी है वो लॉस करता है। अब हुकूमत को क्या चाहिए कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो मसले हैं उसको करटेल करे, कर्ब करे, उसको ख़त्म करे। सही है? अब हमारे पास काजेज में था अनस्किल्ड लेबर। सही है? अनस्किल्ड जब लेबर अनस्किल्ड है, जो कि एक काज बनाता है इकोनॉमी का, इकोनॉमिक टर्माइल का, तो हमने क्या करना है? हमने स्किल्ड लेबर को बनाना है। ओके, अब नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हमने क्या बनाना है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाना है। तो ये जो काजेज है और रेमेडीज हैं, ये दोनों जो है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को